Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing and I will solve one important doubts related to category change process during the IIT JAM and CCMN counseling. तो CCMN काउंसलिंग एंड IIT JAM का जो काउंसलिंग होता है फॉर NITs एंड IITs रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर तुम कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हो फ्रॉम जनरल कैटेगरी टू EWS कैटेगरी एंड फ्रॉम जनरल कैटेगरी टू OBC कैटेगरी। तो कोई भी जैम रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के बाद उसका कमेंट बॉक्स में बहुत सारा स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में हमने जनरल पुट किया था, मतलब एज ए जनरल कैटेगरी अप्लाई किया था, लेकिन एडमिशन के टाइम में या फिर काउंसलिंग के टाइम में हम EWS में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं। या फिर बहुत सारा स्टूडेंट ये बोलता है कि वो खुद से OBC कैटेगरी का है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में जैम के लिए जब एग्जाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में उन्होंने OBC के जगह जनरल पुट किया था कोई भी रीज़न के वजह से, लेकिन अभी काउंसलिंग में वो एज ए OBC स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सारे थिंग्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। यहाँ पर IIT रुड़की की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई आया कि कैसे तुम चेंज कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ऑफिशियल, मतलब जो कॉन्डक्टिंग इंस्टीट्यूट है उसके तरफ से आया है। मैं कुछ खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो खुद से नहीं बोल रहा हूँ कुछ कि ऐसे होगा कि नहीं होगा। ऑफिशियल जो रिप्लाई आया है उसके बेसिस पे बना रहा हूँ। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो देखो, कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मतलब वो भी जनरल से था एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में एज ए जनरल स्टूडेंट अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में वो EWS में कन्वर्ट करना चाहता है। तो उसने IIT रुड़की को मेल किया था, मतलब IIT रुड़की मतलब इस साल IIT JAM 2022 का कॉन्डक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए उसके तरफ से एक मेल आया, IIT रुड़की की तरफ से ऑफिशियली एक मेल आया कि कैसे तुम चेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रोसीड्योर है 2024 2025 या फिर 26 जितना साल में होगा सेम प्रोसीड्योर रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं प्रोसीड्योर बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोसीड्योर IIT JAM ऑफिशियल इंस्टीट्यूट और कॉन्डक्टिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया। सो लेट्स सी। If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. ये जो प्रोसीड्योर चेंज, मतलब जो कैटेगरी चेंज EWS टू जनरल टू EWS एंड जनरल टू OBC, ये CCMN काउंसलिंग एंड IIT JAM बोथ काउंसलिंग के लिए वैलिड होगा ये प्रोसीड्योर। तो देखो, उन्होंने मेल किया था 4-5 दिन पहले एंड 1-2 दिन के अंदर ही रिप्लाई आ गया। देखो ये JAM IIT रुड़की लिखा है, मतलब ये ऑफिशियल रिप्लाई, मतलब जो ऑफिशियल ईमेल ID उसके तरफ से ही आया है। यहाँ पर लिखा है, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि जनरल से EWS में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं काउंसलिंग के टाइम में, तो वो वाला पार्ट में कट कर दिया, जस्ट रिप्लाई वाला पोर्शन यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू हैव वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सिक्योर्ड मोर देन कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स, यू कैन चेंज योर कैटेगरी ड्यूरिंग फिलिंग एडमिशन फॉर्म एंड अप्लाई फॉर एडमिशन। तो देखो, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है एंड जो कैटेगरी वाइज जो मार्क्स पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज जा रहा है, अगर EWS में IIT बॉम्बे तक गया है 100 रैंक, अगर तुम्हारा रैंक 100 है, जनरल में तो IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा, अगर EWS सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है प्रॉपर फॉर्मेट में एंड मतलब जो वैलिड सर्टिफिकेट है, तो फिर तुम EWS स्टूडेंट, एज ए EWS स्टूडेंट तुम अप्लाई कर सकते हो एंड एज ए EWS स्टूडेंट तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स भी मतलब कैलकुलेट किया जाएगा या फिर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एक और एक इंपॉर्टेंट थिंग, OBC के लिए भी सेम, लेकिन OBC के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा, मतलब जनरल से OBC कन्वर्ट कर पाएगा जो पहले से ही OBC है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम में कुछ रीज़न के बेसिस पे उन्होंने जनरल अप्लाई कर दिया था गलती से, लेकिन अभी वो काउंसलिंग के टाइम में OBC करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए OBC में कन्वर्ट करना होगा, मतलब जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट जो कर पाएगा जनरल से EWS कर पाएगा, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है EWS के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा EWS एंड OBC के लिए नेशनल लेवल फॉर्मेट में होना चाहिए एंड 31 मार्च 2022 के बाद होना चाहिए। ये याद रखना, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। 31 मार्च के बाद होना चाहिए, 2022 31 मार्च के बाद, तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में है एंड EWS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो मैच कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 31 मार्च के बाद 2020 31 मार्च के बाद सर्टिफिकेट बना लो एंड अपलोड करो। तुम्हारा मतलब काउंसलिंग के टाइम में एज ए
EWS स्टूडेंट तुम्हें कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है या फिर तुम्हारा EWS के एलिजिबिलिटी तुम्हारा फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें एज ए जनरल स्टूडेंट अप्लाई करना होगा। एंड OBC एज ए OBC स्टूडेंट अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो, अगर तुम पहले से OBC हो तो फिर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मेट होगा नेशनल लेवल फॉर्मेट एंड 31 मार्च के बाद होना चाहिए 2022 का, एंड OBC NCL फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जो स्टूडेंट चेंज करना चाहते हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट बना लो आफ्टर 31 मार्च। एंड जो जैम का ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जैम का एक फॉर्मेट रहता है OBC NCL का एंड EWS का, वो फॉर्मेट में फिलअप करना एंड गैजेटेड जो ऑफिसर होता है उसका सिग्नेचर करवा के अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तुम चेंज कर सकते हो जनरल टू EWS अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हो, एंड जनरल टू OBC चेंज भी कर सकते हो अगर तुम पहले से OBC हो। ठीक है, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा था कि जनरल से EWS या जनरल से OBC कैसे चेंज करें, ये है प्रोसीड्योर। ये देखो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट जो कॉन्डक्टिंग इंस्टीट्यूट है उसके तरफ से ये मेल आया है, मतलब ये 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड ये जो प्रोसीड्योर है CCMN काउंसलिंग, दैट मीन्स NITs VNITs MNITs का जो काउंसलिंग होता है, एंड IIT जैम काउंसलिंग, दैट मीन्स IITs के लिए जो काउंसलिंग होता है, दोनों के लिए वैलिड होगा। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 31 मार्च 2022 के बाद होना चाहिए, एंड नेशनल लेवल फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट लेवल फॉर्मेट नहीं होगा। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.